हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल हमारा हिंदी का दूसरा पाठ अपराजिता, जिसकी लेखिका शिवानी, हमने उनके बारे में पढ़ा और हमने ये पूरा पाठ कल पढ़ा। आज हम क्या करेंगे, हम इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। वैसे तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की किताब में क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और आप मेरे वीडियो को भी अच्छे से सुनेंगे तो उसमें ही सभी प्रश्नों के जवाब हैं। कार से किसे उतरते देख लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। तो क्या आएगा बच्चों? डॉक्टर चंद्रा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर चंद्रा जो थी अपाहिज थी, उसका पूरा शरीर अपाहिज था, इसके लिए उसे लेखिका देखकर आश्चर्यचकित रह गई। श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि वो डॉक्टर चंद्रा के साथ लगी रहती थी व्हील चेयर बनकर। देखिए, मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम ने अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की अपने सारे सुखों को क्या किया था? त्याग दिया था। उसकी छाया बनकर रही, उसकी व्हील चेयर का पहिया का कुर्सी के पहिया की तरह लगी रही, उसके पीछे पीछे घूमती थी, चक्र सी घूमती थी, उसे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टरेट की पदवी भी दिलाई। अपंग डॉक्टर चंद्रा के विकास में उन्होंने जो माता की भूमिका अद्भुत तरह से निभाई थी, इसीलिए उन्हें क्या मिला? वीर जननी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियों को पढ़े, उसकी पंक्तियाँ पढ़े? क्योंकि वह युवक जो था, जिसका आईएएस की एग्ज़ाम देने गया था और उसका दाहिना हाथ कट गया था, वो ट्रेन से गिर गया था, चाय पीते पीते चढ़ने जा रहा था, तो इसके लिए वो चाहती थी कि वो उसको पढ़े और डॉक्टर चंद्रा को देख वो अपने जीवन में कुछ सीख ले कि सिर्फ हम अगर कुछ चीज़ को खो देते हैं तो उसे खोने भरने से हमारा जीवन खत्म या नष्ट नहीं हो जाता है। हमें उसी को स्वीकार करके हमारे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। वह जो युवक था वह नशे की गोलियां खाने लगा था, अपने जीवन को खत्म करना चाहता तो वह यह सब पंक्तियां पढ़कर शायद उसके जीवन में जीने की इच्छा प्रकट हो। इसके लिए लेखिका चाहती थी कि वह उनकी पंक्तियां पढ़े। कौन पढ़े? लखनऊ का युवक। फिर देखिए बच्चों, आगे है डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो बंगलुरु में। ये बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। आई बात समझ में? फिर डॉक्टर चंद्रा के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियां थी? देखिए, ये वाला प्रश्न मैं बोल रही हूँ लास्ट, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर चंद्रा के आपको आगे ही पैराग्राफ में दी, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कविता, कढ़ाई, बुनाई, पाश्चात्य और भारतीय संगीति आदि क्षेत्रों में उन्होंने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की थी। फिर साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में, ये वाला प्रश्न बच्चों, मनुष्य किसे दोषी ठहराता है? तो विधाता को। फिर हम नीचे आएंगे स्वाध्याय के प्रश्न। चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने वह पाया। तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ये पूछा ही जाता है 3 मार्क्स के प्रश्नों में। ओके बच्चों, तो सुनिए। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि डॉक्टर बने, लेकिन वह मेडिकल में प्रवेश उसे नहीं मिल पाया था। तो उसके बाद भी उसका निचला धड़ कैसा था? निर्जीव था। इसके लिए वो चिकित्सक नहीं बन पाई, क्योंकि एक चिकित्सक जो होता है, एक डॉक्टर होता है, उसे ऑपरेशन करने भी जाना पड़ता है, इमरजेंसी के समय में रात को भी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें किसके लिए पॉसिबल नहीं थी? डॉक्टर चंद्रा के लिए वो पॉसिबल नहीं थी। तो उन्हें उसमें योगदान, उसमें एडमिशन नहीं मिलता और वो एक चिकित्सक नहीं बन पाती। लेकिन अपाहिज होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और नए नए आविष्कार किए, बहुत सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसीलिए हम उन्हें, और वह प्रोफेसर, इसके लिए उन्हें देखकर एक प्रोफेसर कहते हैं कि चिकित्सा ने जो पाया है विज्ञान ने वह, चिकित्सा ने जो खोया है वही विज्ञान ने पाया है। तो बच्चों, आपको इतने प्रश्न
आपके गृह कार्य में कर कर और स्कूल में आकर चेक कराने हैं। धन्यवाद बच्चों।